नमस्कार स्टूडेंट, मैं मिस ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ जीके बाय ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके। फ्रेंड्स, मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर हिंदी की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और इससे पहले मैंने हिंदी की 10 से 11 वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उन वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो HSSC के एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उससे रिलेटेड मैं ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो आज हम संधि के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। संधि को पहचानने की यहाँ पर ट्रिक भी बताई जाएगी आपको, और ट्रिक की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान तरीके से आपको संधि को समझाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संधि होती क्या है। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल या फिर जोड़। जो संधि है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या फिर जोड़। और जो संधि है उसका विच्छेद क्या होता है, वो होता है सम प्लस दी। क्या होता है? सम प्लस दी। ये संधि का विच्छेद होता है, विग्रह होता है। ठीक है, अब हम संधि की परिभाषा देखते हैं। और हर एक जो भी हम टॉपिक पढ़े उसकी हमें परिभाषा का जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, हमें परिभाषा दे देता है और नीचे ऑप्शन देता है कि निम्न में से ये किस ऑप्शन को मैच करती है। तो ये परिभाषा हमें ध्यान जरूर रहनी चाहिए। तो जो हमारी संधि है, संधि की परिभाषा होती है परस्पर दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, को हम संधि कहते हैं। ठीक है, जब हम दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जिसमें जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो संधि है, संधि की परिभाषा अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं आपको ये बताती हूँ, जो हमारी संधि है, संधि के हमारे 3 भेद हैं। ध्यान रखना, संधि के हमारे कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन सी संधि है वो 3 भेद कौन कौन से हैं? जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये हमारी संधि के 3 भेद हैं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानते हैं। ठीक है, स्वर संधि क्या होती है? तो स्वर संधि की परिभाषा क्या है? दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि देव प्लस इंद्र देवेंद्र, जैसे देव का अ मिल गया और इंद्र का ई मिल गया, और आ और ई को क्या हो गया? ए हो गया। तो ये क्या हो गया? हमारी ये 2 निकटवर्ती वर्ण हैं। और जब इनमें परिवर्तन आया तो क्या परिवर्तन आ गया? इनको ए को और ई को हमने क्या बना दिया? ए बना दिया। तो ये क्या हो गई? हमारी स्वर संधि का उदाहरण हो गया। एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि नर प्लस में ईस, तो ये क्या हो गया? नरेश। तो यहाँ पर क्या है? नर का रे का हमने अ ले लिया और ई का ई ले लिया, और अ और ई को हमने क्या बना दिया? ए बना दिया। तो नर प्लस में इससे क्या बन गया? हमारा नरेश बन गया। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ जो हमारी स्वर संधि है उसकी परिभाषा आपको समझ आ गई होगी। एक बार और रिपीट करती हूँ मैं। दो स्वरों के आपस में मिलने से जो उनमें परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताती हूँ, जो हमारी स्वर संधि है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। ध्यान रखना, जो हमारी संधि है, संधि के 3 भेद हैं। आगे चलकर कौन कौन से 3 भेद है वो? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर हमने स्वर संधि को पढ़ा है, स्वर संधि की परिभाषा को पढ़ा है। अब हम ये पढ़ रहे हैं, जो हमारी स्वर संधि है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो जो हमारी स्वर संधि है उसके 5 भेद है। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। अब मैं ये जो आपको 5 भेद हैं इनको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दीर्घ संधि को देखते हैं। ये देखिए, दीर्घ संधि, जो हमारी दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि को हम हर्षव संधि भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए, जब 2 शब्दों की संधि करते समय ए आ प्लस ए आ हो, आगे भी ए और आ हो और पीछे भी ए और आ हो, तो क्या हो जाएगा? हमारा आ हो जाएगा। ठीक है, और जब ई और बड़ी ई हो, इसको हर्षव ई भी बोलते हैं, बड़ी ई को, और आगे भी ई और हर्षव ई हो तो क्या हो जाएगा? हमारा ई हो जाएगा। और ऊ और हर्षव ऊ हो और उसके बाद में ऊ और हर्षव ऊ हो तो हमारा क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। ये हमारा जो दीर्घ संधि है इसकी परिभाषा है कि जब 2 शब्दों के संधि करते समय आगे ए आ हो, पीछे भी ए आ हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। आगे
ई और बड़ी ई हो और पीछे भी ई और बड़ी ई हो तो ई हो जाएगा। आगे ऊ और बड़ा ऊ हो और पीछे ऊ और बड़ा ऊ हो तो भी हमारा ऊ हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ये देखिए मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लिख रखे हैं। जैसे कि ए आ वाला जो आ बनता है वो वाले एग्जाम्पल है इधर। विद्यालय, विद्यालय, सचिवालय, मेघालय, देवासुर, रामानुज, रामावतार, ये उदाहरण हैं। बहुत और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कुछ उदाहरण नोट डाउन किए हुए हैं। जैसे कि विद्यालय, विद्या प्लस में आल्य, तो विद्या का हमने यहाँ पर क्या लिया, आ लिया, और आल्य का हमने यहाँ पर क्या लिया, आ लिया, और ए और आ को हमने क्या बना दिया, आ बना दिया। ये देखिए यहाँ पर विद्या प्लस में आल्य का हमने क्या बना दिया, विद्यालय बना दिया। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कि मेघालय है, ये यहाँ पर क्या हमारा मेघालय, और हमने इसकी संधि विच्छेद कैसे की है, मेघ प्लस आल्य, तो मेघ का हमने ए ले लिया और आल्य का हमने आ ले लिया, और ए और आ को हमने क्या बना दिया, आ बना दिया। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारी संधि का जो स्वर संधि का जो संधि है हमारी दीर्घ संधि, उसका आगे उदाहरण है। जैसे ई और बड़ी ई को बाद में ई और बड़ी ई आ जाए तो क्या हो जाता है, ई हो जाता है। जैसे कि मुनिंदर, रविंदर, सचिंदर, फणीश्वर, कविश्वर, सरीश। ठीक है। और जो ये सरीश है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि HSSC का जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो सबसे पहले हम सरीश को देखते हैं। जैसे कि सरी प्लस ईस, सरी का हमने ई लिया है यहाँ पर, और ई का यहाँ पर ईस का बड़ा ई लिया है, और ई को हमने क्या बना दिया है, बड़ी ई बना दिया है। ठीक है। जैसे कि मुनिंदर, मुनि प्लस इंदर, मुनि, देखिए मुनिंदर जब हम संधि विच्छेद करके लिखते हैं तो जो मुनि है, मुनि के आगे ई की मात्रा आती है। ठीक है। जैसे कि ये क्या बन गया, अब हमारा मुनिंदर बन गया। जो ये छोटे ई की मात्रा यहाँ पर ले ली हमने और ई की मात्रा यहाँ पर ले ली, और ई को क्या बना दिया हमने, हर्षव ई बना दिया। ठीक है। अब आगे है ऊ कैसे बनता है, ऊ बनता है जैसे कि भानु उदय, विष्णु उदय, लघु उर्मी व दूतसव। जैसे कि भानु प्लस उदय, यहाँ पर छोटा ऊ, यहाँ पर ऊ और ऊ को मिलाकर हमने क्या बना दिया, हर्षव ऊ बना दिया। ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये हमारी दीर्घ संधि थी, दीर्घ संधि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम जो हमारी स्वर संधि है, स्वर संधि का जो हमारा दूसरा भेद है गुण संधि, उस पर चर्चा करते हैं। गुण संधि क्या है, जब दो शब्दों की संधि करते समय आगे ए और आ हो और पीछे ई हो तो ए हो जाता है। ठीक है। और आगे ए आ हो और पीछे ऊ हो तो ओ हो जाता है, और ए और आ हो और पीछे री हो तो अर हो जाता है। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे कि ए आ है आगे और पीछे है ई और ई, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। जैसे कि नरेंद्र, नरेश, गणेश, कमलेश, भूपेंद्र, सुरेंद्र, देवेंद्र, ये इसके उदाहरण हैं। जैसे पहला ही उदाहरण है नरेंद्र, तो नरेंद्र में हमने क्या लिया, नर का हमने क्या लिया, ए, नर रे में पीछे क्या बच गया, ए, और इंद्र का हमने ले लिया ई, और ए और ई, देखिए यहाँ पर आगे ए है और पीछे क्या है, ई है, और ए और ई को क्या हो गया, हमारा ए हो गया। ये देखिए यहाँ पर नरेंद्र। ठीक है। जैसे कि गणेश, गणेश जैसे कि गण प्लस में ईस, गण का हमने अ ले लिया और ईस का हमने ई ले लिया, और ए और ई को हमने जब मिलाया, इसकी संधि को जोड़ा तो क्या बन गया, ये गणेश बन गया। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है जैसे कि ए आ हो आगे और पीछे हो ऊ, तो क्या हो जाएगा, हमारा ओ हो जाएगा। जैसे कि पदो उन्नत, धीरोदात, सूर्य उदय, हितोपदेश, दीपोत्सव, महोत्सव, जन्मोत्सव, परोपकार। ठीक है। जैसे कि पदोंत देखते हैं, पद प्लस उन्नत, पद का हमने अ ले लिया और उन्नत का हमने ऊ ले लिया, और ए और ऊ को मिलाकर हमने क्या बना दिया, ओ बना दिया। देखिए यहाँ पर पदो उन्नत, ये क्या बन गया, हमारा पदो उन्नत बन गया। जैसे कि हितोपदेश है, और हितोपदेश HSSC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हित प्लस उपदेश, हित का हमने ए ले लिया, उपदेश का हमने ऊ ले लिया, और ए और ऊ को जब हमने मिलाया तो क्या बन गया, हितोपदेश बन गया। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा नेक्स्ट है गुण संधि का उदाहरण, वो है ए
ए और आ आगे हो और पीछे री हो तो क्या हो जाएगा, अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। जैसे कि महर्षि, भर्म ऋषि, देवर्षि, सप्तऋषि, कणव ऋषि। ठीक है, जैसे कि महर्षि देखते हैं हम, महर्षि जैसे कि महा प्लस ऋषि, महा का हमने आ लिया, यहाँ पर महा से हमने क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया, और ऋषि का हमने क्या निकाल लिया, री निकाल लिया। और जब यहाँ हमारा नियम क्या कहता है, जब आगे आ और आ हो और पीछे री हो तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर री की मात्रा लगी हुई है, महर्षि बन गया है ये। ठीक है, जैसे कि कणव ऋषि है, कणव प्लस ऋषि, कणव का हमने ए लिया, क्या लिया, ए, और ऋषि का हमने क्या लिया, री लिया। ठीक है, और जब हमने इसको जोड़ा तो क्या, ए और री, ए आगे है और री पीछे है, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। और अर कैसे बन गया, कणव ऋषि। क्या बन गया, कणव ऋषि। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा गुण स्वर संधि है, स्वर संधि का जो नेक्स्ट पार्ट है वृद्धि संधि, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब दो शब्दों की संधि करते समय आगे ए आ हो और पीछे ए हो तो ए हो जाता है। और ये देखिए ये वाली मात्रा लगती है ए की। ठीक है, और आगे ए आ हो और पीछे ओ हो तो ये ओ हो जाता है और ये वाली मात्रा लगती है। देखिए जैसे उदाहरण है यहाँ पर, आगे ए आ पीछे ए तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे कि वितेषणा, मतेक्य, धनेश्वर्य, लोकेशणा। ठीक है, जैसे कि वित प्लस एषणा, ये क्या हो गया, हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया। जैसे कि मत प्लस एक्य, जैसे कि मत से हमने क्या निकाल लिया, मत का हमने क्या निकाला, ए निकाल लिया। क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने ए निकाल लिया, और एक कह के हमने क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया। और जब हम, हमारा उदाहरण क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि ए आगे ए हो और पीछे ए हो तो क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा, ये वाला ए हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा मतेक्य हो गया। ये देखें यहाँ पर क्या हो गया, हमारा मतेक्य हो गया। इसी प्रकार से ये यहाँ पर है, ए आ आगे है और पीछे ओ है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ओ हो जाएगा। जैसे कि महोषधि, प्रौद्योगिकी, महोत्सवी, परमोषध। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक या दो उदाहरण को एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। ये वीडियो के देखते टाइम अपने वीडियो को पॉज करके ये सभी उदाहरण अच्छे से समझ लेने हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, परम औषध, परम प्लस में औषध, परम का हमने ए ले लिया और औषध का हमने ओ ले लिया। और हमारा नियम कहता है आगे ए हो और पीछे ओ हो तो क्या हो जाएगा, हमारा ओ हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर ये ओ हो गया, परमोषध। क्या हो गया, ये हमारा परमोषध बन गया। ठीक है, अब हम जो हमारी स्वर संधि का फोर्थ पार्ट है यण संधि, उसके बारे में जानते हैं। यण संधि किसे कहते हैं, यण संधि का जो परिभाषा वो है, जब दो शब्दों की संधि करते समय ई के बाद ए समान स्वर आए तो ई को यह हो जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपने ध्यान से समझनी है। देखिए, जब ई और हर्षव ई के बाद ए समान का अर्थ क्या होता है, ई और ई को छोड़कर। देखिए आगे ई और ई है और पीछे भी ई और ई आ जाए तो ये हमारी यण संधि नहीं बनेगी। लेकिन ई और ई को छोड़कर और कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ई और ई को हमारा यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। और जब ऊ और हर्षव ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ऊ और बड़े ऊ को वह हो जाएगा। और इसी प्रकार से री के बाद कोई असमान स्वर आ जाए, मतलब री ना हो बल्कि री के अलावा और जो हमारे स्वर हैं उनमें से कोई भी स्वर आ जाए तो हमारे री को क्या हो जाएगा, रै हो जाएगा। अब मैं ये दिखाती हूँ आपको यह कब बनेगा, वह कब बनेगा और रै कब बनेगा। ये मैं आपको उदाहरण दिखाती हूँ। ये देखिए उदाहरण, ये यहाँ पर यह का सबसे पहले हम यह बनाते हैं। जैसे अत्यंत, ये क्या है, अत्यंत। तो ये कैसे बना, जैसे कि अति प्लस में अंत, ये इसका संधि विच्छेद बनेगा। अति का हमने ई निकाल लिया और ई के बाद देखिए मैंने आपको बोला कोई असमान स्वर हो, वो ए भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, ई और ई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने ये बोला है ई और ई को छोड़कर कोई असमान स्वर हो तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अत्यंत हो जाएगा। इसी प्रकार से इत्यादि है, अध्यक्ष, प्रत्येक, प्रत्यय, व्यय, अत्याचार, प्रत्युत्पन्न। तो ये आपने देख लेने हैं अच्छे से। एक बार मैं आपको प्रत्यय का संधि विच्छेद करके दिखा देती हूँ। जैसे कि प्रत्यय है, प्रति प्लस में अय,
प्रति का हमने क्या ले लिया, यहाँ पर ई ले लिया, क्या ले लिया, ई ले लिया। और ई के बाद क्या है हमारा, असमान स्वर है। और तो ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, ई को यह हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रति प्लस ए को यहाँ पर क्या बन गया, प्रत्यय बन गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हम देखते हैं वह कैसे बनता है। जैसे कि ये वह वाले उदाहरण हैं, जैसे कि स्वागत, स्वच्छ, मधवरी, वधवागमन, सौलभ, अन्वेषण, स्वस्ति। ये क्या है हमारे वह के उदाहरण हैं। यन संधि में वह के उदाहरण वह कैसे बनता है। ठीक है, जैसे कि सु प्लस आगत, क्या है ये, सु प्लस आगत। सु का हमने क्या लिया, ऊ लिया, क्या लिया, ऊ लिया। और ऊ के बाद क्या है, असमान स्वर है। और क्या है, असमान स्वर आ है। और मैंने बोला कि ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ऊ को क्या हो जाता है, वह हो जाता है। यही देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ऊ को वह हो गया, स्वागत। इसी प्रकार से जैसे कि वधुआगमन देख लीजिए आप, वधु प्लस आगमन, वधु का हमने क्या लिया, ऊ लिया। और ऊ के बाद क्या आ गया हमारा, असमान स्वर आ गया, क्या आ गया, आ गया। और मैंने आपको बोला है ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए तो ऊ को क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, वधुआगमन बन गया। ठीक है, अब आगे हमारा री कैसे बनता है। जैसे कि री के यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि मात्राज्ञा और पित्राज्ञा। जैसे कि मातृ प्लस आज्ञा, तो ये यहाँ पर क्या है, री। ये यहाँ पर नीचे क्या है, मातृ के नीचे क्या है, ये री है। और री के बाद क्या आ गया है, असमान स्वर आ गया है आ। तो री को क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। री को क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ठीक है, री को क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। जैसे कि मात्राज्ञा। ठीक है, ये हमारे यण संधि के उदाहरण थे। अब हमारी जो स्वर संधि है, स्वर संधि का एक और उदाहरण है अयादि संधि। उसको भी हम जानते हैं। अयादि संधि क्या है, अयादि संधि वो है जब दो शब्दों की संधि करते समय ए को अय हो जाता है, हर्षव ए को आय हो जाता है, ओ को औ हो जाता है और हर्षव औ को आव हो जाता है। उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं मैंने, जैसे कि ए को अय कब होगा, जैसे कि नयन, शयन। तो ने प्लस अन, ने के बाद ने के ऊपर ये क्या है, ने से हमने क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया। और ए के बाद ये क्या है, अ है, क्या है, अ है। तो ये क्या हो गया हमारा, नयन बन गया, क्या बन गया, नयन बन गया। इसी प्रकार से जैसे कि ए के बाद आय आय, जैसे कि ने प्लस अक, ये क्या बन गया हमारा, नायक बन गया। ठीक है, जैसे कि ओ को क्या हो जाता है, औ हो जाता है। जैसे कि पो प्लस अन, तो पो को हम क्या बना देंगे, अन बना औ बना देंगे। तो ये क्या बन गया, पवन, क्या बन गया, पवन। जैसे कि भवन, धवन, ये क्या हमारे उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि ओ को क्या हो जाता है, आव हो जाता है। जब हम दो शब्दों की संधि करते हैं और ओ आ जाता है तो ओ को क्या हो जाता है, आव हो जाता है। जैसे कि पावक है, पावक की जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसे करते हैं, पो प्लस अक। और जब हम इसको मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, ये जो ओ है, ओ को क्या हो जाता है, आओ हो जाता है, क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। जैसे कि पो प्लस अक तो क्या हो जाएगा, ओ को आओ, तो यह क्या बन जाएगा हमारा, पावक बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से धावक है, जैसे कि दो प्लस अक, तो ये क्या हमारा ओ को क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो दो प्लस अक को क्या हो जाएगा हमारा, धावक हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जो हमारी स्वर संधि की पांच भेद थे ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गए हों तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। अब हम जो हमारी सेकंड संधि है, व्यंजन संधि, उसके बारे में जानते हैं। जो हमारी व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि को हम बहुत सी जगह हल संधि भी पढ़ते हैं, तो इसलिए व्यंजन संधि को हल संधि भी कहा जाता है। हमारी व्यंजन संधि की क्या परिभाषा है, व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर उसमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जो हमारा व्यंजन है उसका या तो व्यंजन के साथ या फिर किसी स्वर के साथ जब मेल होता है तो उसमें जो भी परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जगदीश, दिग्गज, वागीश, सद्गुण। जैसे कि जगदीश को मैं आपको संधि विच्छेद करके दिखाती हूँ, तो जगत प्लस ईश, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा जगदीश बन जाएगा। जिस प्रकार से स्वर संधि में स्वर संधि की 5
भेद थे। इसी प्रकार से जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि में कुछ नियम हैं। तो अब हम उन सभी नियमों को पढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट नियम है वो है वर्ग के पहले अक्षर का तीसरे अक्षर में बदलना। देखिए, मैंने जब आपको हिंदी स्टार्ट करवाई थी उसकी फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही जो वर्ग कौन कौन से हैं वो बताया था आपको, तो वो आपने वीडियो ज़रूर देखनी है। जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ना, अपने स्टार्टिंग से लेकर और आज तक जो आगे भी मैं वीडियो डालूंगी वो आपने सारी देखनी है, तो आपको हिंदी फिंगर्स पर याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि जो अब हम ये देख रहे हैं, जो हमारी व्यंजन संधि है उसके नियम पढ़ रहे हैं हम, और उसके नियम हैं वर्ग के पहले अक्षर को तीसरे में बदलना। जैसे कि पहले वर्ग के बाद कोई स्वर हो, तीसरा, चौथा और या र ल व है हो, तो क्या हो जाएगा, पहले अक्षर का तीसरा अक्षर बन जाएगा। ठीक है, पहला अक्षर हो, उसके बाद में क्या हो, कोई स्वर हो, या फिर कोई तीसरा, या फिर चौथा, या फिर य र ल व है, ये वर्ग हो तो क्या हो जाएगा, पहले को तीसरा हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, ये हमारे यहाँ पर उदाहरण है ऋग्वेद, दिग्गज, दिगंत, दिग्विजय, दिगंबर, भगवत गीता, चिदानंद, सद्भावना, षडानन, वागदान, वाग्दत्ता, सदाचार, वाग्देवी। ये क्या हमारे उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि ऋग्वेद कैसे बना, ऋक प्लस वेद, तो ये क्या हमारा फर्स्ट जो हमारा पहला वर्ग है उसका अक्षर है, और बाद में क्या आ गया, किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा या य र ल व आ गया, तो ये क्या आ गया हमारा, व आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, व। तो अब पहले को क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और क के बाद क्या आता है, ख, ख के बाद क्या आता है, ग, और ये क्या बन गया हमारा, ग बन गया यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, ऋग्वेद हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कि षडानन है, षडानन को देख लीजिए आप, षडानन, तो ये क्या बनेगा, षट प्लस आनन, तो ये क्या है, ट के बाद क्या आ गया, स्वर आ गया, क्या आ गया, स्वर आ गया। और जब भी किसी वर्ग के पहले अक्षर के बाद कोई स्वर आ जाए, या फिर तीसरा चौथा अक्षर आ जाए, या फिर य र ल व है आ जाए, तो क्या हो जाएगा, पहले को तीसरा हो जाएगा। तो ड के बाद, ये ट के बाद जो तीसरा होता है वो क्या होता है, ये आप देख लीजिएगा, अड़ होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, षडानन हो जाएगा। इसी प्रकार से वाग्दत्ता है, जैसे कि वाग्दत्ता, जैसे कि वाक प्लस दत्ता, तो ये क्या हमारा क है, और क के बाद क्या आ गया, तीसरा या चौथा अक्षर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वाग, क को क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ जो ये हमारी व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का फर्स्ट नियम है वर्ग के पहले अक्षर को तीसरे में बदलना, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इन सभी उदाहरणों को देख लीजिएगा, मैंने आपको आइडिया बता दिया है कि ये ऐसे बनेंगे, आप इनको करके ज़रूर देखिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हम नियम नंबर 2 पर चलते हैं, और नियम नंबर 2 क्या कहता है वो देखते हैं। नियम नंबर 2 है कि वर्ग के पहले अक्षर का पांचवें में बदलना। देखिए, पहला क्या कहता था कि वर्ग के पहले अक्षर का तीसरे में बदलना, और नियम नंबर 2 कहता है कि वर्ग के पहले अक्षर को पांचवें में बदलना। जैसे कि कोई पहला वर्ग हो और उसके बाद में पांचवा वर्ग हो, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकंड नियम हो जाएगा। जैसे कि जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, ये क्या है हमारा, तय, और तय के बाद क्या आ जाएगा, ये तय को क्या हो जाएगा हमारा, पांचवा अक्षर हो जाएगा। तो तय के बाद पांचवा क्या आता है, न आता है, आप देख लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जगन्नाथ हो जाएगा। इसी प्रकार से जगन्माता, चिन्मय, तन्मय, सन्माते, उन्मति, बरहनलला, ये हमारे नियम नंबर 2 के उदाहरण है। जैसे कि उन्मति, देखिए आप, उन्मति को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, उत प्लस मति, और तय क्या है हमारा, वर्ग का पहला अक्षर है। ठीक है, वर्ग के पहले अक्षर को पांचवें में बदल जाएगा, और तय को जब हम पांचवें में बदलेंगे तो तय के बाद जो पांचवा नंबर पर आता है वो क्या आता है हमारा, न आता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, उन्मति बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे हम तय संबंधी नियम देखते हैं कि तय संबंधी कौन कौन से नियम हैं। तय संबंधी जो नियम है इसमें क्या होता है, जो व्यंजन है हमारे व्यंजन की पुनरावृत्ति बार बार होती है। देखिए, जैसे कि तय आगे तय हो और पीछे जय हो, तो तय को क्या बन जाएगा, च बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आगे तय हो पीछे च हो तो तय को
च बन जाएगा। इसी प्रकार से आगे तय हो और पीछे जय हो तो तय को जय बन जाएगा, और आगे तय हो और पीछे ल हो तो तय को ल बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण है यहाँ पर, जैसे कि उच्चारण, सचरित्र, उज्ज्वल, सज्जन, उल्लेख और तल्लीन। ये मैंने आपको बोला व्यंजन की पुनरावृत्ति होती है। देखिए यहाँ पर भी च है और यहाँ पर भी च है, तो 2 बार क्या हो गया, च हो गया, 2 बार हमारा क्या हो गया, जय हो गया, और 2 बार क्या हो गया, हमारा ल हो गया। तो ये क्या हो गई, हमारी व्यंजनों की पुनरावृत्ति हो गई। ठीक है, अब देखते हैं तय से, तय के बाद अगर च आ जाए तो च बनता है। ठीक है, जैसे कि उच्चारण, तो इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, उत प्लस चारण, क्या बनेगा, उत प्लस चारण। ठीक है, और इसी प्रकार से सचित्र है हमारा, तो इसका संधि विच्छेद बनेगा सत प्लस चरित्र। ठीक है, आ गया हमारा उज्ज्वल, उज्ज्वल का हमारा जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा उत प्लस जवल। ठीक है, और ये जो उज्ज्वल है यह HSSC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आगे है सज्जन, सज्जन क्या बनेगा हमारा, सत प्लस जन। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा उल्लेख है उत प्लस लेख, और तय के बाद अगर हमारा ल आ जाए तो तय को क्या हो जाता है, हमारा ल हो जाता है। आप उदाहरण में देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम मैं संबंधी नियम को जानते हैं कि मैं संबंधी नियम कौन सा होता है। हमने तय संबंधी जो नियम है उसको जान लिया है। आगे मैं संबंधी नियम है, मैं आगे मैं हो और मैं के बाद किसी भी व्यंजन, कोई भी व्यंजन हो तो मैं किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे मैं हो और मैं के बाद कोई भी व्यंजन हो तो वो व्यंजन किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा मैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर उदाहरण है, संसार, संशय, संकोच, संविधान, संयम। ये क्या हमारे मैं संबंधी नियम के उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे कि इसका संसार का संधि विच्छेद क्या बनेगा, सम प्लस सार, और मैं के बाद कोई भी व्यंजन है, देखिए यहाँ पर स व्यंजन है तो मैं को क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, मैं को अनुस्वार हो जाएगा। तो जो ये मैं है, मैं को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, और जो अनुस्वार होता है वो क्या होती है, ये ऐसे बिंदी लगी हुई होती है ना ऊपर, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। जो ये इस टाइप करके बिंदी लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि संशय, संशय क्या होता है, संशय का संधि विच्छेद क्या बनेगा, सम प्लस स्य, और मैं को क्या हो जाएगा, हमारा अनुस्वार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, हमारा संशय बन जाएगा। इसी प्रकार से हमारा संविधान है, और HSSC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये संविधान वाला, आपने ध्यान रखना है। सम प्लस विधान, और मैं को क्या हो गया, यहाँ पर अनुस्वार हो गया तो ये क्या बन गया, हमारा संविधान बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा संकोच है, सम प्लस कोच, और मैं को हमारा अनुस्वार बन जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आ रही होगी और अच्छे से समझ भी आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी जो है विसर्ग संधि है। आगे क्या है हमारी विसर्ग संधि। अब हम विसर्ग संधि की परिभाषा जानते हैं कि विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर उसमें जो परिवर्तन होता है। देखिए जो विसर्ग है, विसर्ग का या तो स्वर के साथ मेल हो जाए या फिर किसी व्यंजन के साथ मेल हो जाए, और वो मेल होने के बाद उसमें जो भी परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, निश्चल, तो निश्चल से क्या बन जाएगा, हमारा निश्चल। ठीक है, दुश्चरित्र, ये क्या हमारे विसर्ग संधि के उदाहरण है। ठीक है, अब हम जो विसर्ग संधि है उसके भी कुछ नियम हैं, उन नियमों को जान लेते हैं। जैसे विसर्ग का ओ बनना, तो जब हमारा जो विसर्ग है उसका ओ किस कंडीशन में बनता है उसको हम जानते हैं। विसर्ग से पहले ए हो या फिर कोई स्वर हो, और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो किसी भी वर्ग का, या फिर अंत्यस्थ व्यंजन हो या फिर ऊष्म व्यंजन हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग को ओ बन जाएगा। ध्यान से समझना है आपने, विसर्ग से पहले या तो ए हो या फिर कोई स्वर हो, ध्यान से सुनना है। विसर्ग से पहले या कोई ए हो या फिर कोई स्वर हो, और उसके बाद या तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो, या फिर अंत्यस्थ व्यंजन हो या फिर ऊष्म व्यंजन हो, तो हमारा जो विसर्ग है, विसर्ग को क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। उदाहरण देखिए आप यहाँ पर, उदाहरण देखिए, जितना उसके ना आपने संधि के उदाहरण लगाने हैं, कि कहीं से भी मिल जाए आपको, कोई बुक में मिल जाए, नेट पर मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उनको उठा लेना, और जितना उसके ना आपने ना प्रैक्टिस करनी है इनकी, तब आपको संधि अच्छे से समझ आ जाएंगी।
देखिए जैसे कि उदाहरण है, यहाँ पर कुछ उदाहरण नोट डाउन किए हुए हैं, उनको मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मनोरंजन, मनोभाव, अधोगति, मनोविज्ञान, यशोदा, मनोबल, तपोबल, मनोहर, तपोभूमि, वयोवृद्ध। ये क्या है, हमारे विसर्ग संधि के जैसे जो नियम है विसर्ग का ओ बनना, उसके उदाहरण है। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ, विसर्ग से पहले ए हो, स्वर हो, कोई स्वर हो या फिर ए हो, और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर आ जाए, या फिर अंतस्थ या उष्म व्यंजन आ जाए, तो विसर्ग को ओ हो जाता है। जैसे कि मनोरंजन है, अब हम मनोरंजन को देखते हैं। मनोरंजन का जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा मन प्लस रंजन। और तो देखिए ये जो हमारे विसर्ग है, विसर्ग के से पहले क्या आ गया, हमारा ए आ गया। न किससे बना होता है, न और ए से मिलकर बनता है, तो विसर्ग से पहले हमारा ए आ गया। तो अब हम जो ये विसर्ग को क्या हो जाएगा, हमारा ओ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कि अधोगति है, क्या है, अधोगति। अधोगति में हम जो संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा, अधः प्लस गति। क्या बनेगा, अधः प्लस गति। ठीक है, जैसे कि अब हम देखते हैं, जैसे विसर्ग से पहले यहाँ पर ए है, और विसर्ग के बाद देखिए विसर्ग से पहले ए है या फिर कोई स्वर है, तो यहाँ पर क्या है, ए है, और ए के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर है। ये जो ग है, ये जो कवर्ग वाला वर्ग है हमारा, उसमें जो तीसरा अक्षर है वो क्या होता है, ग होता है। ठीक है, तो जो विसर्ग आ गई पहले, विसर्ग से पहले ए आ गया, और विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको क्या हो जाएगा, विसर्ग को ओ बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ये ओ बन गया, तो ये क्या बन गया, हमारा अधोगति बन गया। इसी प्रकार से ये यशोदा है, और ये यशोदा जो कलरक का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था एग्जाम्पल, वहाँ से मैंने नोट डाउन किया है। जैसे कि यशोदा, यस है प्लस में दा, ये क्या बनेगा, इसका संधि विच्छेद बनेगा यस है प्लस दा। आपने ध्यान रखना है, आपने ये नहीं करना है संधि विच्छेद करते टाइम यशो प्लस दा, यशो प्लस दा नहीं बनेगा, यस है प्लस दा बनेगा। ठीक है, और जो ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले हमारा ए आ गया और उसके बाद हमारा द आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा यशोदा बन जाएगा, विसर्ग को ओ बन जाएगा। इसी प्रकार से ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये वाले ये आपने देख लेने हैं। ठीक है, और जितना हो सके आपने प्रैक्टिस करनी है इन एग्जाम्पल्स की, और जहाँ से भी आपको एग्जाम्पल मिले वहाँ से उठाने हैं एग्जाम्पल और उनकी प्रैक्टिस करनी है। संधि प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं जो विसर्ग है, विसर्ग का रै कैसे बनता है। देखिए अब देखिए आप, विसर्ग से पहले ए को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, और बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा किसी भी वर्ग का अक्षर हो, या फिर अंत्यस्थ या फिर उष्म व्यंजन हो, तो विसर्ग को हमारा क्या बन जाएगा, रै बन जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार और बताती हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना है। विसर्ग से पहले सिर्फ ए को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो, बस ए नहीं होना चाहिए आगे, और उसके बाद में क्या हो, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो, या फिर कोई अंत्यस्थ व्यंजन हो, या फिर कोई उष्म व्यंजन हो, तो विसर्ग को क्या बन जाएगा, हमारा रै बन जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, जैसे कि दुर्बोध, दुर्व्यवहार, आशीर्वाद, निर्बल, दुर्गम और दुर्भावना। ठीक है, ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और कई बार वर्तनी में पूछा गया है कि वर्तनी शुद्ध कीजिए HSSC के एग्जाम में, और ये HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है। आशीर्वाद जरूर देती है, जो HSSC है वो आशीर्वाद देती है और पूछती है कि शुद्ध वर्तनी कीजिए। तो जो आशीर्वाद है वो इस तरीके से लिखा जाता है, इसको आपने अच्छे से ध्यान रख लेना है। ठीक है, आशीर्वाद। ठीक है, अब हम इसको संधि विच्छेद करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम आशीर्वाद को ही करते हैं, जैसे कि आशी प्लस वाद। ठीक है, और ये क्या बोला है मैंने, ए को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, तो यहाँ पर क्या है, ई है। विसर्ग से पहले क्या आ गई, हमारी ई आ गई, और उसके बाद क्या आ गया, हमारा व आ गया, और वह क्या है, हमारा ऊष्म व्यंजन है। क्या है, हमारा वह ऊष्म व्यंजन है। तो हमारा आगे हमारा ए को छोड़कर कोई स्वर आ गया, बाद में हमारा ऊष्म व्यंजन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विसर्ग को रै बन जाएगा। और ये देखो यहाँ पर क्या बन गया, हमारा रै बन गया, तो ये क्या हो गया, हमारा आशीर्वाद बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए निर्बल, क्या है, यहाँ पर निर्बल लिखा हुआ है। जैसे कि निह, इसका संधि विच्छेद बनेगा निह प्लस बल। ठीक है, और विसर्ग से पहले ई आ गई और बाद में ब आ गया, और तो ये क्या बन जाएगा, हमारा विसर्ग को रै बन जाएगा। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल आपने देख लेने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है, और देखिए ये जो ये लिखा हुआ है ना मैंने अंतर्मुखी, ये ना अपवाद है,
ये अपवाद है, ये आपने ध्यान रखना है। ये विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। विसर्ग को जैसे रै बनता है तो ये उसका उदाहरण है। और ये कुछ एग्जाम्पल और हैं, जैसे कि ज्योतिर्मय, निर्गुण, पुनर्जन्म, ये क्या हमारे विसर्ग संधि का रै वाले नियम के उदाहरण है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं विसर्ग का सै कैसे बनता है। विसर्ग का सै बनना, विसर्ग के बाद च हो, छ हो या सै हो तो क्या बन जाएगा हमारा, सै बन जाएगा विसर्ग को। ठीक है, जैसे कि दुश्चिता, हरिश्चंद्र, दुश्चक्कर, निश्चल, निश्चय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये देखते हैं हम हरिश्चंद्र को देखते हैं। क्या देखते हैं, हरिश्चंद्र को देखते हैं। हरि प्लस चंद्र, ये क्या बनेगी हमारी संधि विच्छेद बनेगी। और मैंने बोला है विसर्ग के बाद, देखिए ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद या तो च हो या छ हो या सै हो, तो ये यहाँ पर क्या हमारा च है, तो विसर्ग को क्या बन जाएगा, सै बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सै बन जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा, हरिश्चंद्र बन गया। इसी प्रकार से जैसे कि निश्चय है, निश्चय है का संधि विच्छेद बनेगा नी प्लस च, क्या बनेगा, नी प्लस च। ठीक है, अब हम देखें विसर्ग के बाद क्या आ गया हमारा, च आ गया, तो ये क्या बन गया हमारा, निश्चय बन गया। च विसर्ग को स बन गया। इसी प्रकार से निश्चल है, नी प्लस छल, विसर्ग के बाद छ आ गया, क्या आ गया, छ, तो छ को क्या बन जाएगा हमारा, स बन जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, निश्चल हो गया। ठीक है, ये सारे उदाहरण आपने देख लेने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है विसर्ग का श बनना, वो स सलगम वाला स था और ये पेटपटा स है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, षटकोण वाला स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अब हम ये देखते हैं विसर्ग का श कैसे बनता है। विसर्ग के बाद, ध्यान से सुनना है, विसर्ग के बाद कै ट पै हो, कै हो, ट हो या पै हो तो क्या हो जाएगा, विसर्ग को श हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि निष्काम, निष्कलंक, निष्पाप, निष्कपट, निष्कंटक, धनुष्कार, ये और भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं इसके। आपने किसी बुक से या फिर यूट्यूब की हेल्प से, यूट्यूब की हेल्प से नहीं, वो नेट की हेल्प से गूगल पर जाकर आप इनको देख सकते हैं। इनके उदाहरण और भी आपको मिल जाएंगे। वरना मैंने जो HSSC के प्रीवियस ईयर में ये जो पूछे गए हैं ना, उनको यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है, आप इनको भी देख लेना, तो आपको एक आइडिया सा आ जाएगा कि हाँ ये उस संधि का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इनका विच्छेद करके दिखाती हूँ। जैसे कि निष्पाप का हम विच्छेद करते हैं नि प्लस पाप, और विसर्ग का बाद क्या बोला है मैंने, कै हो, ट हो, पै हो, तो विसर्ग के बाद यहाँ पर क्या है हमारा, पै है, क्या है, पै है, तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग को श हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कि निष्कपट है, नि प्लस कपट, तो नि विसर्ग के बाद क्या आ गया, तो कै को विसर्ग को हमारा क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा विसर्ग का श बनना, विसर्ग का श बनना, जैसे कि विसर्ग का क्या है, श बनना, जैसे कि नमस्ते, निस्तारण, मनस्ताप, ये क्या हमारे उदाहरण हैं। जैसे कि नमः प्लस ते, क्या है, नमः प्लस ते, ये नमस्ते का संधि विच्छेद बनता है। ध्यान रखना आपने, ये पूछे गए जो एग्जाम्पल है वही मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं, कोई एक्स्ट्रा के नहीं है, तो आपने इनको जरूर ध्यान रखना है, तो आपको जो संधि का आइडिया है वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि नमः प्लस ते, तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग के बाद क्या हो जाएगा, विसर्ग को क्या बन जाएगा हमारा, श बन जाएगा। ये उदाहरण है। ठीक है, ये नियम है विसर्ग का श बनना, विसर्ग के बाद कुछ भी हो वो क्या बन जाएगा हमारा, स बन जाएगा उसके, जैसे कि नमस्ते, निस्तारण। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है विसर्ग में परिवर्तन न होना, क्या हमारा, विसर्ग में परिवर्तन न होना, ये भी एक नियम है। जैसे कि अंतःकरण हम ऐसे लिखते हैं, इसको चाहे हम संधि विच्छेद कर ले या कुछ भी कर ले, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे अंतः प्लस करण। जैसे कि प्रातः काल लिखते हैं तो इसको हम लिखेंगे प्रातः प्लस काल। जैसे मन कामना लिखते हैं तो हम इसको लिखेंगे मन प्लस कामना। ठीक है, तो डियर गाइज, ये हमारी आज की वीडियो थी संधि से रिलेटेड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।